भी, तू वहाँ भी, तू है चारों ओर। तू यहाँ भी, तू वहाँ भी, तू है चारों ओर। आबा, आबा, तू है चारों ओर। आबा, आबा, तू है चारों ओर। रचनाएं तेरी तुझको बधाई, तू है चारों ओर। धरती अंबर ये हरदम ही गाएं, तू है चारों ओर। आबा, आबा, तू है चारों ओर। आबा, आबा, तू है चारों ओर। तू यहाँ भी, तू वहाँ भी, तू है चारों ओर। तू यहाँ भी, तू वहाँ भी, तू है चारों ओर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, हम लोग फिर से एक बार प्रभु की वेदी के समक्ष आए हैं ताकि हम उनको उनका ही बलिदान चढ़ाएं। आज प्रभु हमें फिर से एक बार अपने आप को देने से पहले हमें आमंत्रित करते हैं कि हम अपने आप को शुद्ध करें, अपने आप को पवित्र करें, संसारिक मोह माया से अपने आप को अलग करें ताकि हम प्रभु के संग रह सकें। संसारिक मोह माया, संसारिक चिंता हमें ज़रूर अपने आप में विचलित करती है, क्योंकि हम संसार में रहते हैं। लेकिन प्रभु ने हमें संसार से चुनकर अपना बना लिया है, इसलिए हम प्रभु के हो गए हैं। जब हम प्रभु के हो गए हैं तो हमें भी प्रभु के समान बनने की आवश्यकता है। वह पाप को छोड़ मनुष्यों जैसा जीवन बिताया और हमें भी आमंत्रित करते हैं कि हम भी उनके समान अपना जीवन व्यतीत करें। लेकिन मनुष्य होने के नाते, कमज़ोर होने के नाते हम लोग बार बार पाप में गिर जाते हैं। हम अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर से दूर चले जाते हैं, जिससे हमारा संबंध विच्छेद हो जाता है, हमारा रिश्ता अपने ईश्वर से टूट जाता है। लेकिन हमारा ईश्वर प्रेमी है, दयालु है, क्षमाशील है। वह हमारे पापों को क्षमा करते हैं, बशर्ते कि हम उनके पास खुले हृदय से जाएं। जब हम पूर्ण समर्पण जीवन से प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु हमारे पापों को क्षमा करते हैं, वह हमें अपनाते हैं, वह हमें अपने दत्तक पुत्र पुत्रियां बनाते हैं। मिस्सा बलिदान हमें आमंत्रित करता है कि हम अपने पापों को छोड़कर, अपनी गलतियों और कमजोरियों को त्याग कर प्रभु के पास लौटें, ताकि प्रभु हमारे संग रह सकें। आइए, जब हम यह क्रिस्त्याग चढ़ाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, हम अपने आप को जांच कर देखें, अपनी गलतियों को, अपनी कमजोरियों को प्रभु के समक्ष रखें, ताकि प्रभु हमारे पापों को क्षमा करें और हम यह क्रिस्त्याग योग्य रीति एवं कल्याणकारी रूप से मना सकें। मुझ पर दया करो
का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। आइए आज के निवेदनों में हम अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को प्रभु के समक्ष रखें। हमारे दुख तकलीफ़ें, हमारे धन्यवाद, हमारी ज़रूरतें, चिंताएं, समस्याएं, जो कुछ भी है हम उसे प्रभु को समर्पित करते हैं, ताकि प्रभु अपने स्तर से उन्हें सुने, उन पर विचार करें और उन्हें पूरा करने की तमन्ना प्रभु हमारे लिए रखें। हम अपने व्यक्तिगत निवेदनों को कलीसिया की प्रार्थना के साथ प्रभु को समर्पित करते हैं। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गिक पिता, हमारे प्रभु यीशु के प्रकाश ने पाप और घृणा का अंधकार नष्ट कर दिया है। तू दयापूर्वक हमारा पथ प्रदर्शन कर, जिससे हम उसी प्रकाश में जीवन व्यतीत करें। हमारे जीवन को अपने सत्य से तथा हृदय को अपने प्रेम से संचालित करने की कृपा कर। हम यह मांगते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्याएं 5, 8 से 20 तक। जब इब्राहिम का पुत्र इसहाक पैदा हुआ तो इब्राहिम की उम्र 100 बरस की थी। बच्चा बढ़ता गया और उसका दूध छुड़ाया गया। इसहाक की दूध छुड़ाई के दिन इब्राहिम ने एक बड़ी दावत दी। सारा ने मिस्री हागार के पुत्र को अपने पुत्र इसहाक के साथ खेलते हुए देखा और इब्राहिम से कहा, इस दासी और इसके पुत्र को घर से निकाल दीजिए। इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ विरासत का अधिकारी नहीं होगा। अपने पुत्र के बारे में यह बात इब्राहिम को बहुत बुरी लगी, किंतु ईश्वर ने उससे कहा, बच्चे और अपनी दासी की चिंता मत करो। सारा की बात मानो, क्योंकि इसहाक के वंशज द्वारा तुम्हारा नाम बना रहेगा। मैं दासी के पुत्र के द्वारा भी एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूँगा, क्योंकि वह भी तुम्हारा पुत्र है। इब्राहिम ने सवेरे उठकर हगार को रोटी और पानी भरी मशक दी और बच्चे को उसके कंधे पर रखकर उसे निकाल दिया। हगार चली गई और बरशेबा के उजाड़ प्रदेश में भटकती रही। जब मस्का पानी समाप्त हो गया तो उसने बच्चे को एक झाड़ी के नीचे रख दिया और वह जाकर तीर के टप्पे के दूरी पर बैठ गई, क्योंकि उसने अपने मन में कहा, मैं बच्चे को मरना नहीं देख सकती। इसीलिए वह वहाँ बैठी हुई फूटकर रोने लगी। ईश्वर ने बच्चे का रोना सुना और ईश्वर के दूत ने आकाश से हगार को संबोधित कर कहा, हगार
क्या बात है, मत डरो। ईश्वर ने बच्चे का रोना सुना। जहाँ तुमने उसे रखा है, उठ खड़ी हो और बच्चे को उठाओ और संभाल कर रखो, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूँगा। तब ईश्वर ने हगार की आँख खोल दी और उसे एक कुआं दिखाई पड़ा। उसने मशक भरी और बच्चे को पिलाया। ईश्वर बच्चे का साथ देता रहा। वह बढ़ता गया और उजाड़ प्रदेश में रहकर धनुर्धार बना। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। दिनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दिनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दिनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार की विपत्ति से बचा लिया। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालकर उनकी रक्षा करता है। अनुवाक्य। दिनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उनकी सुनी। प्रभु के भक्तों, प्रभु पर श्रद्धा रखो। श्रद्धालु भक्तों को किसी बात की कमी नहीं। शक्तिशाली दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं, किंतु प्रभु की खोज में लगने वालों का घर भरा पूरा है। अनुवाक्य। दिनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उनकी सुनी। हे मेरे पुत्रों, आओ और मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें प्रभु की श्रद्धा सिखाऊंगा। तुम में से कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है। अनुवाक्य। दिनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। जय घोष। हालेलुया। पिता ने अपनी ही इच्छा से सत्य की शिक्षा द्वारा हमको जीवन प्रदान किया, जिससे हम एक प्रकार से उसकी सृष्टि के प्रथम फल बन जाएं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 8 पद संख्या 28 से 34 तक। जब यीशु समुद्र के उस पार गदरेनियों के प्रदेश पहुँचे, तो 2 अपदूत ग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आए। वे इतने उग्र थे कि उस रास्ते से कोई भी आ जा नहीं सकता था। वे चिल्लाकर कहने लगे, हे ईश्वर के पुत्र, हमसे आपको क्या आप यहाँ समय से पहले हमें सताने आए हैं? वहाँ कुछ दूरी पर सूगरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। अपदूत यह कहकर अनुनय विनय करने लगे, यदि आप हमको निकाल ही रहे हैं तो हमें सूगरों के झुंड में भेज दीजिए। यीशु ने उनसे कहा, जाओ। तब अपदूत उन मनुष्यों से निकलकर सूगरों में जा घुसे और सारा झुंड तेजी से ढाल पर से समुद्र में कूद पड़ा और पानी में डूबकर मर गया। सूगर चराने वाले भाग गए और जाकर पूरा समाचार और अपदूत ग्रस्तों के साथ जो कुछ हुआ, यह सब उन्होंने नगर में सुनाया। इस पर सारा नगर यीशु से मिलने निकला और उन्हें देखकर निवेदन करने लगा कि वह उनके प्रदेश से चले जाएं। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय।
हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भेंट परम पिता। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भेंट परम पिता। फूल और फल दाखरस रोटी है जतन का फल, चूके इन्हें वो रोटी दे जो दे जीवन का बल। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भेंट परम पिता। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भेंट परम पिता। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे ईश्वर, तू अपने सामर्थ्य से दयापूर्वक संस्कारों को फलप्रद बनाता है। हमें शक्ति प्रदान कर कि हम इस पवित्र संस्कार का अनुष्ठान योग्य रीति से कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेम पूर्ण हृदय से इनकी मृत्यु का स्मरण करते हैं, विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं और अटल भरोसे के साथ इनके महिमापूर्ण आगमन की बाट जोहते हैं। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया
और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके अति शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है, वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है,
हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन तक हमारी रक्षा करते रहे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु, मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु, मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु, मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु, मुझे तेरे जैसा बना दे। तेरे प्रेम से मुझे भर दे। तेरे प्रेम से मुझे भर दे। तेरी शांति से मुझे भर दे। तेरी शांति से मुझे भर दे। मुझे तेरे जैसा बना दे। मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु, मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु, मुझे तेरे जैसा बना दे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस याग में जो बलि चढ़ाया गया है, यह हमें जीवन प्रदान करे। इसके प्रभाव से हम तेरे साथ अटूट प्रेम में संयुक्त रहकर जीवन में स्थायी फल पैदा करें। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। रोज रोज गाओ यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाओ यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। धड़कनों में यीशु का नाम गूंजता,
पाप से बचाने वाले यीशु तेरा नाम, धड़कनों में यीशु का नाम गूंजता, पाप से बचाने वाले यीशु तेरा नाम, रोज रोज गाऊं यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम, रोज रोज गाऊं यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह